परमेश्वर आज हमारी लाइफ्स में काम करे खुदावन। तेरा रूह हमें छुए परमेश्वर। हम तेरी आराधना करने वाले, तेरी वर्शिप करने वाले बन जाएं परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा आज हमारी लाइफ्स में जुम्बश करे परमेश्वर। तेरा आत्मा आज हमारी लाइफ्स को छुए खुदावन। तेरा आत्मा हमारी लाइफ्स के एक एक हिस्से को खुदावन, एक एक हिस्से को, हमारे बांझपन को, हमारे शरीर को खुदावन, हमारे फाइनेंस को, हमारे बच्चों को, फैमिली को, मैरिड लाइफ्स को खुदावन, हमारी जॉब्स को खुदावन, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से को, हमारे परिवारों को, हमारी फैमिलीज को खुदावन तेरा आत्मा छुए। तेरा आत्मा हमारी लाइफ्स को छुए खुदावन। परमेश्वर तेरी गवाही को देने वाले हम बन जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें छुए, तेरा आत्मा हमारी लाइफ्स में परमेश्वर बश करे। शरण स्थान तू हमारा ठहरे खुदावन। अति सहज से मिलने वाला तू हमारा परमेश्वर ठहरे खुदावन। अति सहज से, आसानी से मिलने वाला सच्चा सहायक, एक सच्चा मददगार खुदावन तू है। और इसे तू साबित करे परमेश्वर हमारे मनों में, हमारी लाइफ्स में खुदावन। तेरा धन्यवाद परमेश्वर आज की प्रेजेंस के लिए। तेरा धन्यवाद जितने जन परमेश्वर तेरे प्रेजेंस में, तेरे भवन में विराजमान खुदावन, इन्हें छू परमेश्वर, अपने आत्मा से छू, अपने मसीह से छू, अनुग्रह दे खुदावन, ग्रेस से भर दे खुदावन, अपनी डिलीवरेंस, हीलिंग पावर से भर दे खुदावन। जितने जन प्रार्थना में, आत्मा में बने हुए हैं और जितने जन आत्मा में ग्रो कर रहे हैं खुदावन, जितने जन घुटनों पर प्रार्थना में है खुदावन, एक एक जन को छू परमेश्वर। तेरा आत्मा छू, एक एक जन को छू, इनके रुके हुए केसों को छू खुदावन, इन्हें इनके केसों को हल कर खुदावन, इनके रुके हुए केसों को हल कर परमेश्वर। तो इनका सच्चा मददगार ठहर खुदावन, इनका सच्चा सहायक ठहर खुदावन। आज संकट में मिलने वाला, सहज से मिलने वाला, आसानी से मिलने वाला, इनका सच्चा सहायक खुदावन तू ठहर परमेश्वर। अपनी जी उठने की सामर्थ्य है कि जन की लाइफ में काम करे तेरी खुदावन। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। सभी जन बैठ जाएं शरीर में, आत्मा में आप हमेशा ऊंचे उठेंगे, मेरा ये विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना में रहें, हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें खुदावन तेरा आत्मा छुए हमें परमेश्वर। तेरा वचन हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े खुदावन, तेरा वचन जड़ पकड़े हमारी लाइफ्स में खुदावन। तेरा वचन जब हमारी जिंदगी में आ जाए परमेश्वर, हमारे मनों में, हमारी सोचों में, हमारे इमोशंस, हमारी थिंकिंग में, हमारे थॉट्स में, हमारी लाइफ में, हमारे परिवारों में परमेश्वर, जो कोई भी सुने खुदावन, वो तेरा वचन जड़ पकड़े हमारी लाइफ में, क्योंकि तूने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया खुदावन। तेरा वचन हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े, बना रहे हमारी लाइफ्स में खुदावन सदा के लिए। सिर्फ मीटिंग टाइम नहीं खुदावन, जब हम घर जाएं, अपने परिवारों में, अपने काम में खुदावन, तेरा वचन हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े, ग्रो करे, प्रॉस्पर हो। तेरा वचन हमारी लाइफ्स में, तेरा वचन हमारी लाइफ्स में काम करे खुदावन। हम तेरे वचन पर खड़े रहें। प्रार्थना करें सभी जन, हाथों को उठाकर प्रार्थना करें परमेश्वर हमें आत्मा में बढ़ा, हम ग्रो कर सके आत्मा में, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, अपनी जिंदगी के हर हिस्से में हम ग्रो कर सकें, ताकि जिन लोगों को परमेश्वर तेरा वचन सुनाए वो विश्वास करने पाए खुदावन, वो विश्वास करें। हमारी बोल चाल का, हमारी गवाही देने का असर उन लोगों पर, उन परिवारों पर, उन नॉन बिलीवर्स पर जो विश्वास नहीं करते उन पर हो खुदावन। हमें सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ब्लेस कर खुदावन। प्रार्थना करें सब जन। तेरा वर्ड खुदावन मेरे जीवन में फल लेकर आए परमेश्वर। तेरा वर्ड आज जितने जन सुने खुदावन, तेरा वर्ड हमारी लाइफ्स में काम करे खुदावन। तेरा वर्ड हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े, तेरा वर्ड हमारी लाइफ में बना रहे परमेश्वर। तेरा वचन हमारी लाइफ्स में बना रहे खुदावन, तेरा वचन हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े खुदावन। तेरा वचन हमारी लाइफ्स में ग्रो हो खुदावन, क्योंकि पहले फसल नहीं उगती, पहले वचन, पहले बीज बोया जाता है। तो परमेश्वर अगर हम अपनी लाइफ में जितने भी जन टेस्टिमनीज को देखना चाहते हैं, पहले वचन का बीज आपकी लाइफ में होना जरूरी है। जितने चाहते हैं कि बांझपन जो सूखा हुआ है वह गर्म की आशीष के साथ तब्दील हो जाए, जितने जन चाहते हैं परमेश्वर में ब्लेस हो जाऊं, जितने जन चाहते हैं कि फाइनेंशियली ग्रो करूं, जितने जन चाहते हैं कि मेरा परिवार बदल जाए, तो सबसे पहले फसल नहीं, सबसे पहले इकोनॉमिकली, सोशली, बिजनेस में, अपने शरीर में पहले आप फसल नहीं, पहले टेस्टमनी नहीं देखेंगे, पहले बीज बोना पड़ेगा आपको। आमीन। पहले बीज बोना पड़ेगा, फसल उसके बाद आती है। तो
प्रार्थना करें परमेश्वर तेरा वचन हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े, ताकि वो फसल टेस्टिमनीज के रूप में हम आने वाले दिनों में देखने पाए। खुदावन हीलिंग डिलीवरेंस की टेस्टिमनीज को हम अपनी लाइफ्स में देखने पाए। मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। मैं कल वचन पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। योर सॉरो टर्न्स इनटू जॉय। तुम्हारा दुख, शोक मतलब दुख, तुम्हारी पेन्स, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारा फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक तंगी, गरीबी, बांझपन, श्राप, जनरेशनल कर्स, खुदावंद कहता है तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारी टेंशन, डिप्रेशन किस में बदल जाएगा? ऊंची आवाज में आनंद में, जॉय में, खुशी में बदल जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सभी जन यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 20 आयत को निकालेंगे, जिसमें लिखा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हारी लाइफ से दूर होऊंगा, जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, तो तुम दुखी होगे, तुम शोक करोगे कि मेरा पिता मुझसे दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता है जब मैं फिर तुम्हारी लाइफ में आ जाऊंगा, तो तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ाएं आनंद में, टेस्टमनी में बदल जाएंगी। आमीन। परमेश्वर कहता है जितने जन दुखी, बीमार हैं, बीमारियों में बैठे हैं, खुदावंद कहता है कि जब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी लाइफ में आ जाऊंगा, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ ऊंची उठेगी। जब मैं तुम्हारी लाइफ में, खुदावंद कहता आ जाऊंगा, तब क्या होगा? ऊंची आवाज में कि मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। सब कलीसिया ऊंची आवाज में कहे कि मेरा शोक तब आनंद में बदल जाएगा, मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। तो जरूरत क्या है? परमेश्वर की हमारी लाइफ में आने की। परमेश्वर हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को कैंसर है और हम उसे बोले गुड मॉर्निंग, तो वो मुस्कुरा के, स्माइल के साथ बोलेंगे गुड मॉर्निंग। लेकिन जब हम उनके पास बैठे, उनसे बातचीत करें, तब पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना दुखी है, कितना अंदर से टूटा हुआ है, कितना बीमारियों में है। और ऐसे ही हाल आज हर एक व्यक्ति का है। दूर से देखने को अच्छे वस्त्र, अच्छे हंस रहे हैं, बोलचाल रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं मन। और उन मनों को, उन डिप्रेशन को, उन टेंशनों को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? कॉमेडी शोज देख लिए, 3-3 घंटे फिल्में देखी कि किसी तरह से थोड़ी देर के लिए मैं इस टेंशन से थोड़ा अलग हो जाऊं, मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊं, थोड़ी अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाऊं। टीवी मूवीज देखते हैं, कॉमेडी शोज देखते हैं कि स्ट्रेस खत्म हो थोड़ा सा। अरे जो लोग खुद डिप्रेशन में रहते हैं, काउंसलिंग्स होती, वो आप लोगों के टेंशन्स, प्रॉब्लम्स को क्या हल करेंगे? अलग अलग जगहों पर जाते हैं घूमने के लिए, अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें घर पर रखते हैं। अभी तो लाफिंग ट्रीटमेंट भी आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कभी। गार्डन्स में सुबह सुबह लोग ऊंची ऊंची फेक में हंसते हैं। लाफिंग ट्रीटमेंट आ चुके हैं, किस लिए? कि किसी तरह से हमारा शोक, हमारा दुख, हमारी टेंशन्स किसी तरह से आनंद में बदल जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमारी लाइफ 3 घंटे की मूवी तो है नहीं। हमारी लाइफ लंबी लाइफ है, जिसे खुदा ने बनाया, जिसे खुदा ने रचा है। तो जो युगानुयुग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है, केवल वही हमारे शोक को आनंद में बदल सकता है। सब कलीसिया कहें आमीन। लोगों के मन टूटे हुए हैं, लेकिन जरूरी क्या है? आज वर्ल्डली चीजों से टेंशन फ्री होने की बजाय परमेश्वर की दखल चाहिए हमारी लाइफ में। परमेश्वर इन्वॉल्व चाहिए हमारी लाइफ में, परमेश्वर कार्य करे हमारी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर चाहिए हमारी लाइफ में, हमारी आत्मा की कनेक्टिविटी चाहिए खुदा की आत्मा के साथ। आमीन। इन सोशल मीडिया साइट्स, वर्ल्डली चीजों से, घूमने फिरने से, पैसे से अगर टेंशन, डिप्रेशन खत्म होने होते, तो कोरोना काल में आपने जो देखा, अमीर अमीर लोग किस तरह से डिप्रेशन, स्ट्रेस के नीचे आ गए, तो ये ना होता। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि पैसा हो अगर हमारे पास आ जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम्स के हल हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। हाँ, मैं मानती हूँ, अगर पैसा हो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स के हल हो सकते हैं, लेकिन उस पैसे में परमेश्वर
की मौजूदगी, परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस उस पैसे में होनी चाहिए। बिना परमेश्वर के अगर आपके पास कोई पैसा है तो कुछ कह नहीं सकते कि कब वो पैसा वो प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा, कब बीमारियां आएंगी और वो पैसा बीमारियों में लग जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि पहले खुदावंद हमारी लाइफ्स में होना जरूरी है। अगर परमेश्वर है तो वो जो पैसा आएगा वो परमेश्वर के कामों में, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी ब्लेसिंग्स के लिए, हमारे आनंद के लिए यूज होगा। हालेलुया। सो जितने जन कहते परमेश्वर मुझे पैसा दे, मुझे फाइनेंशियली ग्रो कर, सबसे पहले अपने आप को चेक करो कि आत्मिक रीति से आप ग्रो हुए हो, क्या परमेश्वर आपकी लाइफ में है, क्या आप रोज घुटनों पर प्रार्थना में जाते हो। चेक करो अपने आप को। अगर परमेश्वर है आपकी लाइफ में तो पैसा भी आएगा। जब पैसा आएगा तो वो अच्छी चीजों में, आपकी ग्रोथ में, आपकी तरक्की में वो इस्तेमाल होगा। हालेलुया। जक्कई कौन था? जक्कई एक रिच पर्सन, एक अमीर व्यक्ति, पैसा था उसके पास बहुत। लूका 19 में आप जब पढ़ोगे, एक अमीर व्यक्ति, एक ऊंचे ओहदे पर, गवर्नमेंट जॉब, टैक्स कलेक्टर, लेकिन क्या नहीं था उसके पास? शांति, पीस नहीं था। स्ट्रेस में था, वो टेंशन में था। अगर टेंशन फ्री होता, कोई दुख ना होता तो घूमता ना फिरता, एक सच्चे परमेश्वर को ढूंढता फिरता ना। हालेलुया। वो फिर ना ढूंढता खुदा को अगर पैसा था और वो खुश रहता अपनी लाइफ में। उसे पीस नहीं था, उसे सच्ची शांति नहीं मिल रही थी, वो बेचैन था, उसे टिका नहीं था कहीं से भी, वो पैसा उसे खुशी नहीं दे रहा था। हालेलुया। इसीलिए वो ढूंढने लगा खुदा को। जब परमेश्वर के विषय में सुना तो देखा खुदा है सामने। तो क्या था? छोटा था साइज में, नाटा था हाइट में, तो देख नहीं सकता था, तो पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन आज लोग चर्च क्यों नहीं आ सकते? पैसा नहीं है। एक्सक्यूज है, बहुत जेन्युइन एक्सक्यूज है कि पैसा नहीं, किराया नहीं, चर्च नहीं आ सकते। मैरिज है, बुआ की लड़की की शादी है, फौरन से उन्हें इनकार नहीं कर सकते, इसलिए संडे मिस करूंगा मैं। बहुत सर्दी है, बहुत धुंध पड़ रही, बहुत फोग है, मैं चर्च अभी मौसम सही हो जाए फिर आऊंगा। बहुत एक्सक्यूज हैं लोगों के पास। ऐसे ही जक्कई के पास भी था। तो क्या किया उसने? अपनी रेपुटेशन, अपनी जो उसका एक ऊंचा होता था, उसे भूल कर, क्योंकि परमेश्वर को मिलना था, पेड़ पर चढ़ गया। परमेश्वर को आपका एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मेरी सिचुएशन चेंज हो, परमेश्वर मेरी जी सिचुएशन क्यों नहीं बदल रही, तो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट खुदा को चाहिए। 1 घंटे की प्रार्थना से आप अपने परिवारों को हिला नहीं सकते। 1 घंटे की प्रार्थना से तो आप भी परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। अभी कनेक्टिविटी बनेगी ही, आप आमीन करके उठ जाओगे। आपके परिवार, आपके हस्बैंड्स क्या चेंज होंगे फिर? परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। हालेलुया। और उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा मसीह में, खुदा में आगे बढ़ने के लिए, फिर ही परमेश्वर आपको देखेगा। नहीं तो क्यों वो खुदा आपको देखे? सारी सारी रात प्रार्थना करने वाले बैठे हैं, खुदा को इनवाइट करें अपनी लाइफ्स में। आप जो 1-2 घंटे की प्रार्थना करते हो, आपको खुदावंत क्यों देखें? आप आधा घंटे की प्रार्थना करने वालों को खुदावंत क्यों देखें, क्यों सुने आपकी? जक्कई ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। हालेलुया। पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन आज लोगों को परमेश्वर के भवन में स्पेशल प्लेस चाहिए। नहीं जी, मैं बड़ी जगह ते हुण मेरी आ वाली पोस्ट हो गई है, मैनू अगे बिठाओ, मैनू चेयर ते बिठाओ। ताड़े वलंटियर ने मैनू इदा कह दिता। एक्स्ट्रा उन्हें चाहिए चीजें। लेकिन जक्कई पेड़ पर चढ़ गया कि एक्सक्यूज तो है अच्छा खासा, खुदा ने बनाया, परमेश्वर तूने बनाया, मुझे क्यों तूने छोटी हाइट दी, अब देख मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता। एक्सक्यूज आड़े नहीं आया था। एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए आपका। मुझे याद है, मैंने एक जिस दिन कुछ साल पहले 8 घंटे बिना रुके, बिना उठे जब मैंने प्रार्थना की थी, तो उस दिन से मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई थी। हालेलुया। उस दिन से, वो दिन मुझे आज भी याद है। वो कपड़े जो मैंने डाले थे, वो 8 घंटे की प्रार्थना मुझे आज भी याद, वो दिन याद है मुझे। वो वीरवार का दिन था आज का। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर ने देखा था मेरी ओर कि कौन है ये। हालेलुया। क्यों देखे खुदावंद आपको आधे घंटे की प्रार्थना में? क्यों देखे खुदावंद, क्यों आपको आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे? एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। हालेलुया। एक्स्ट्रा एफर्ट, कोशिश करो अपनी ओर से खुदा को अपनी ओर खींचने की। आमीन। तो परमेश्वर ने उसे देखा और कहा कि आज मेरा तेरे घर में ठहरना उचित है, अवश्य है, जरूरी है। परमेश्वर उसके घर में गए,
और लिखा है कि जैसे परमेश्वर उसके घर में गए, उद्धार उसके घर में आया। परमेश्वर ने कहा कि आज इस घर में उद्धार, साल्वेशन आई है। आमीन। पैसा था, उद्धार नहीं था। पैसा तो था लेकिन शांति नहीं थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उसके घर में गए तो उद्धार आया। हालेलुया। सो पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में होना जरूरी है। आमीन। सब कलीसिया कहें आमीन। कि सबसे पहले परमेश्वर हमारी लाइफ में होना जरूरी है। वो कैसे आएंगे? एक्स्ट्रा एफर्ट से। 1 घंटे की प्रार्थना से अगर आपका हल नहीं हो रहा तो प्रार्थना को बढ़ा दो। 1 रोजे से हल नहीं हो रहा तो रोजे बढ़ा दो। संडे चर्च अटेंड करने से हल नहीं हो रहा तो वीरवार करो। आमीन। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके खुदावंद के हजूर वो एक्सेप्ट होते हैं, स्वीकार होते हैं। परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। आमीन। फिर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे एक्स्ट्रा एफर्ट जो तूने किए, जो तूने वर्ल्डली चीजों की ओर, एप्स की ओर, फिल्मों की ओर, कॉमेडी शोज की ओर, घूमने फिरने की ओर ध्यान नहीं लगाया, लाफिंग ट्रीटमेंट की ओर ध्यान नहीं लगाया, जो तूने मेरे वचन को सुना, वचन पर चला, वचन को फॉलो किया, परमेश्वर कहता है कि जो तूने मुझे अपनी लाइफ में इनवाइट किया, तो अब तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। वो भी 3 घंटे के लिए नहीं, सदा के लिए, पूरी लाइफ के लिए। सब कलीसिया कहे आमीन। सब कलीसिया कहे आमीन। सो परमेश्वर के वचन में, इसी में यूहन्ना की इंजील में लिखा कि तुम्हें अब तो शोक है, तुम अब तो दुखी हो, अब तो तुम्हें बांझपन है, तुम्हें ताने सुनने पड़ रहे हैं, अभी तुम्हारी रिपोर्ट्स जो है नेगेटिव आ रही है, अभी तो रास्ते बंद है, अभी तो फाइनेंस खत्म हुआ जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगा तो जिस तरह से प्रसव के समय एक स्त्री को लेबर पेन्स होती हैं, तो किस तरह से उसे अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ता, इतनी पीड़ा उसे होती है और वो उसे पता है कि मुझे इस पीड़ा में से निकलना ही है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ हिम्मत नहीं छोड़नी। उस पीड़ा से वो निकलती है, अत्यंत पीड़ा उसे होती है। लेकिन वचन कहता है जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे को, वो नवजात शिशु को जब जैसे ही देखती है, उसका शोक आनंद में बदल जाता है। उसके मुंह पर बिल्कुल उदासी नहीं रहती, वो भूल जाती सभी पीड़ाओं को। परमेश्वर कहता सेम ऐसे ही तुम अब तो दुखी हो, तुम अब तो बीमार हो, तुम अभी तो तंगी में हो, गरीबी में हो, तुम्हें ताने सुनने पड़ रहे हैं, तुम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, तुम्हारा घर नहीं बन रहा, तुम कर्जों में हो। परमेश्वर कहता अभी तुम्हें लगता है कि मेरे रास्ते बंद हैं, तुम शोक में हो। लेकिन परमेश्वर कहता जब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगा, जब तुम अपने आप को तैयार करोगे, खुदावंद को इनवाइट करोगे, तो परमेश्वर कहता तुम्हारा शोक उस लेडी की तरह जो बच्चे को जन्म देती है और आनंदित हो जाती है और सभी दुख और पीड़ा को भूल जाती है, परमेश्वर कहता है उसी तरह से तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो इसीलिए अपनी लाइफ में परमेश्वर को इनवाइट करना है। आमीन। सो सभी जन निकाले शमूएल की पहली पुस्तक, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से किसी का शोक जो है वह आनंद में बदल सकता है, किस तरह से किसी का दुख, बीमारी, वो किस तरह से टेस्टिमनी में बदल सकती हैं। हालेलुया। इसमें हम देखोगे 1 अध्याय 1 से 8 तक, जिसमें लिखा एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम नगर का निवासी एल्काना, एक पुरुष एफ्रेमी, सूप के पुत्र तोहू का परपोता, यरोहाम का पुत्र, जिसकी 2 पत्नियां हन्ना, पनीना के 2 बालक हुए, हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में परमेश्वर के भवन में जाता था। वहां याजक के 2 पुत्र होपनी, पीनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह डबल दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती, तब पनीना उसको चिढ़ाती, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। हालेलुया। अभी 8 आयत को ध्यान से पढ़ें, इसमें लिखा, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती, क्यों खाना नहीं खाती, तेरा मन क्यों उदास रहता है?
क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? आमीन। एल्काना कहता है कि तू क्यों रोती रहती है? क्या यदि तेरे 10 बेटे होते वो भी तुझसे इतना प्रेम नहीं करते जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूं? फिर भी तुम क्यों उदास है? फिर भी क्यों दुखी रहती? तेरा मन क्यों उदास रहता है? वो क्यों? क्योंकि अभी तक परमेश्वर की इंटरफेरेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस, खुदा की दखल हन्ना की लाइफ में नहीं थी। हालेलुया। आपके पास लोग आ सकते हैं जब आप बीमार हो, जब आपको हेल्प चाहिए, वो आपको तसल्ली दे सकते, दिलासा दे सकते हैं, एल्काना की तरह, जिस तरह से हन्ना को वो तसल्ली दे रहा था, दिलासा दे रहा था। लोग आपको तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन शोक जो है उससे दूर नहीं कर सकते सदा के लिए। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, तेरी इतनी केयर करता हूं, फिर भी तू रोती रहती है। क्या मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं तेरे लिए? कि 10 बेटे होते वो भी इतनी केयर ना तेरी करते। लेकिन परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद किया था। अभी तक परमेश्वर की दया हन्ना के ऊपर नहीं हुई थी। हालेलुया। सो उसी तरह से हमारी लाइफ्स में भी जब दुख आए तो लोग परमेश्वर को बाद में याद करेंगे, सबसे पहले लोगों को ढूंढेंगे, लोगों की ओर भागते हैं, तो लोगों की हेल्प के लिए। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें चंगा करना, जिस परमेश्वर ने हमें उन प्रॉब्लम से निकालना, शोक से बाहर निकालना है, उस परमेश्वर की ओर नहीं भागेंगे, घुटनों पर नहीं आएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, लोगों को बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स रिश्तेदारों में शेयर करेंगे। हन्ना की क्या दुख को वो कम कर पाया? एल्काना नहीं कर पाया। लोगों का दिया गया दिलासा आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर की दखल हमारी लाइफ में चाहिए चर्च। हालेलुया। परमेश्वर की दखल चाहिए। एल्काना नाराज हो रहा है कि तू हंसती, तू क्यों नहीं टेंशन फ्री रहती, तू क्यों नहीं अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखती, क्यों नहीं खाना खाती, तू क्यों उदास रहती है? मैं तेरा इतना प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक अपनी दया हन्ना के ऊपर नहीं की थी। सो हमें लोगों की नहीं, हमें सबसे पहले परमेश्वर चाहिए। अगर परमेश्वर हमारी लाइफ में हुआ तो खुदावंद ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में भेजेगा जो सदा के लिए हमारी लाइफ में ठहरे रहेंगे, जो हमारे शोक को आनंद में बदलने के लिए हमारी सहायता करेंगे। बिना परमेश्वर के जो लोग आएंगे वो ट्रबल, वो टेंशन्स देने वाले होंगे और वो हमारे दुख को, बीमारी को, स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकते। सो परमेश्वर चाहिए हमें सबसे पहले। परमेश्वर की दखल हमारी लाइफ में चाहिए। हन्ना का शोक ज्यों का त्यों बना रहा। वो क्यों? क्योंकि खुदा ने अभी तक, वचन कहता, उसकी कोख को बंद कर रखा था। हालेलुया। सो इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर को अपनी लाइफ में पुकारना है। और दूसरा, जब हम प्रॉब्लम में हैं, जब हमारी लाइफ में दिक्कत है, हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उन समस्याओं से, उन प्रॉब्लम से कभी नहीं भागना। हन्ना ने अपनी मैरिड लाइफ को त्यागा नहीं, उसने डाइवोर्स नहीं दिया कि मेरी पनीना मेरे घर में मुझे इतना दुखी करती, इतना मुझे ताने देती है, मैं बांझ हूं, मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूं हर समय। वो भागी नहीं अपनी मैरिड लाइफ से। आज लोगों ने बहुत आसानी से एक रास्ता चुना हुआ है, आपस में नहीं बनती, डाइवोर्स ले लो। बिजनेस नहीं चल रहा, बंद कर दो, दूसरा शुरू कर दो। अरे जब तक आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करोगे, जब तक आप बोओगे नहीं, तब तक आपका फाइनेंस कैसे बढ़ेगा? एक फाइनेंस खत्म करके, एक बिजनेस खत्म करके दूसरा शुरू कर लोगे, लेकिन जब तक बोओगे नहीं, खुदा के सबसे पहले वचन को पूरा नहीं किया, तो कैसे चलेगा? आप बिजनेस बदलते जाओगे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग डाइवोर्स ले लेते हैं फटाफट से। अरे जो आपकी कर्ज, जो आपके बाप दादाओं से, आपके नानकों से जो कर्ज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो कैसे खत्म होंगे? क्या वो स्थान बदलने से, क्या वो परिवार बदलने से खत्म हो जाएंगे? वो खत्म होंगे जब परमेश्वर आपकी लाइफ में दखल देगा, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होगा। सिर्फ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में से हर एक बंधन को, उस कर्ज को तोड़ सकते हैं। हालेलुया। सो आज से अगर प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, तो परिवारों से भागो मत। खुदा के वचन को सबसे पहले पूरा करो। बिजनेस नहीं चल रहा, वो हन्ना डबल दान, डबल ऑफरिंग खुदा के घर में दिया करती थी। पहले फसल नहीं उगती, पहले बीज बोना पड़ता है, उसके बाद हम फसल को देखते, ग्रो होते हुए उसे काटते हैं,
और आनंद मनाते हैं, सेम उसी तरह से अपने फाइनेंस में भी सबसे पहले बीज बोना होगा। खुदा का जो वचन है ना, खुदा को देना सबसे पहले दशमांश, उसे पूरा करना पड़ेगा। हन्ना डबल दिया करती थी, आपने अभी वचन में पढ़ा कि डबल दान मेल बलि के दौरान परमेश्वर के भवन में शीलो में डबल दान दिया करती थी। वो भागी नहीं अपने परिवार से, अपने हस्बैंड को छोड़ के भागी नहीं। उसने क्या किया? वो खुदा के घर में गई। बहुत से हल हो सकते हैं लोगों के पास, बहुत सी उन्हें लगता होगा कि मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊं, मैं जंगलों में सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, मैं अपने आप को कमरे में बंद कर दूं। लेकिन ये हल नहीं है, क्योंकि मन आपके पास है, हार्ट, जो थॉट्स, थिंकिंग्स, आपका दिमाग, आपका मन आपके पास है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सिर्फ बीपी चेक करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको गोली दे देगा सोने की, नींद अच्छी आ जाए, लेकिन मन की भावनाओं को कभी नहीं जान सकता। आपकी टेंशन, डिप्रेशन से कभी वो आपका हल नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे मांस और गुदे को आर पार करके छेदता, हमारी मन की भावनाओं को जांचता है। केवल परमेश्वर है जो हमारी इमोशंस को देखता, चेक करता, हालेलुया, हम पर दया करता, हमारी थिंकिंग को चेंज करता, डिप्रेशन से हमें बाहर निकालता है। आमीन। उन हालातों से, उन परिवारों से भागना नहीं, उन रिश्तों से नहीं भागना, उस काम से नहीं भागना, परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, प्रार्थना में बैठना है, सही डिसीजन, फैसला लेना है। हन्ना ने क्या किया? परमेश्वर के घर में आती रही, बैकस्लाइड नहीं हुई। जब उसके सौतन उसे चढ़ाती थी, जब उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, जब लोग उसे चढ़ाते थे, हर समय उसे नीचापन महसूस होता था, हर समय उसकी बेइज्जती, इंसल्ट होती थी, तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, बैकस्लाइड नहीं हुई, वो खुदा में बनी रही। हालेलुया। जब बहुत पानी जैसे सिर से ऊपर उठ गया, तब भी परमेश्वर के घर में, खुदा के भवन को चुना, परमेश्वर के घर में आई। ऑनलाइन नहीं देख रही थी, परमेश्वर के भवन में, शीलो में गई, लिखा है, परमेश्वर के भवन में, खुदा के घर में गई, घुटनों पर आई। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम इसी का 1:10 कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने अपनी प्रॉब्लम का, उस बीमारी से शिफा पाने के लिए कौन सा रास्ता चुना? खुदा का घर। खुदा के घर में गई और क्या किया? उसने लिखा कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से, खुदा से प्रेयर करने लगी, बिलख बिलख कर रोने लगी। जब प्रार्थना में कोई होता है, उसके आंसू कब आते हैं? जब वो परमेश्वर के साथ उसकी आत्मा कनेक्ट हो जाए। आप ऐसे बैठे रहो, कभी आपके आंसू नहीं आएंगे। बिलख बिलख कर रोने लगी कि आत्मा के उस सीक्रेट प्लेस पर पहुंच चुकी थी, जब उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि एली याजक उसे देख रहा है, कोई उसे देख रहा है, कि मेरे दाएं बाएं क्या चल रहा है, उसे कुछ याद नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था। वो सीक्रेट प्लेस में, आत्मा में, खुदा के साथ वो जुड़ चुकी थी। अय्यूब कहता कि मैंने उससे प्रार्थना की और उसने मेरी सुन ली और मैंने उसकी मन्नतों को पूरी किया। उसने प्रार्थना की, घुटनों पर आ गई हन्ना। आज लोग क्या करते? घुटनों पर नहीं आते, पूरी दुनिया चेक करेंगे, सभी रिश्तेदार, आंट गुआंट, सारा कुछ चेक कर लोगे, भाग दौड़, ये वो। अरे परमेश्वर के ओर भागो, परमेश्वर की ओर दौड़ाओ। हल कौन करेगा? सदा का खुदावंद। ये कॉमेडी शोज, ये फिल्में, ये एप्स, ये ट्रीटमेंट्स, लाफिंग ट्रीटमेंट्स, अन्य जगहों पर जाना, ये हल नहीं करेंगे, खुदावंद हल करेगा। परमेश्वर के भवन में आओ, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करो आंसुओं के साथ। जब आप परमेश्वर के साथ एक मन हो जाते हैं, आंसू निकलने लग जाते हैं। वो प्रार्थना के इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी, एक पावरफुल, समर्थी आत्मा से भरकर हन्ना ने प्रार्थना की। इसीलिए उसे ये नहीं ख्याल था कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई चेक कर रहा है, जांच रहा है, मेरे पास कौन बैठा है, किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता था। ऐसी प्रार्थना जब आपको करनी आ जाएगी, ऐसी प्रार्थना जब आप परमेश्वर के घर में आए, आपने दाएं बाएं नहीं देखा, आप वॉलंटियर से नहीं लड़े, आप आए और प्रार्थना में घुटनों पर बैठ गए और यहोवा से प्रार्थना करने लगे, आत्मा से भरकर, सामर्थी, पावरफुल प्रेयर, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आमीन। लेकिन अब आप घर से आते हो,
फिल्में देखकर, एप्स देखकर, फोन चेक करके, इंटरनेट चेक करके, सभी यूट्यूब छान मार लेते हो, उसके बाद चर्च में आकर बैठ जाते हो। ऐसे सूखे के सूखे, आपकी आंखें भी सूखी रहती हैं, लाइफ भी सूखी रहती है, ऐसे फिर वापस चले जाते हो। आत्मा में भरकर सामर्थी पावरफुल प्रेयर करो, मन में व्याकुल होकर खुदा के सामने घुटने लगाकर हन्ना ने प्रार्थना की। उसने अपने पति का घर नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर से बैकस्लाइड नहीं हुई, उसने डबल बोया, वो खुदा के घर में आई, उसने घुटनों पर परमेश्वर से दुआ की। हालेलुया। इसलिए उसे ये तक नहीं पता था कि कोई मुझे चेक कर रहा है, कोई मुझे जांच रहा है। ऐसी प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। अगर चाहते हो कि खुदावन आपके शोक को, आपके दुख को, बीमारी को आनंद में, टेस्टमनीज में, चंगाई में, छुटकारे में, डिलीवरेंस में बदले। हालेलुया। ऐसी पावरफुल प्रेयर आपकी लाइफ में होनी चाहिए। और सिर्फ प्रेयर नहीं, केवल प्रेयर नहीं कि प्रभु मैं तेरे घर च आया, मैनू चंगा कर, मैं जिन्नी धुंध दे विच आया मैनू चंगा कर, इन्नी ठंड च आया मैनू चंगा कर, मैंने मैरिज को छोड़ा, मैं तेरे घर में आई, मुझे चंगा कर। मन्नतों से भरी हुई प्रार्थना, वो प्रार्थना जिसमें बलिदान हो, वो प्रार्थना जिसमें आपका समर्पण हो, वो प्रार्थना जिसमें आपने एक बलिदान के ऊंचे स्तर पर वायदों से भरी हुई प्रार्थना, परमेश्वर के सम्मुख जो है ग्रहण योग्य प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रभु मैनू चंगा कर, हुण तो तू मैनू चंगा कर ही, मैनू 7 हफ्ते हो गए। ऐसे नहीं, वायदों से, मन्नतों से भरी हुई प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। खुदा को अट्रैक्ट करना, खुदा की दया को, परमेश्वर की पावर, उसके सामर्थ, हीलिंग को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। जक्कई ने जैसे किया, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, खुदा से वायदा करना कि मैं आज से ये पाप सदा के लिए छोड़ता हूं। वायदा करना, परमेश्वर आज से मैं हर संडे तेरे भवन में ठहरूंगा, मैं तेरे कामों को करूंगा। परमेश्वर आपको क्यों चंगा करे, क्यों ब्लेस करे? क्या किया आपने खुदा के लिए? क्या परमेश्वर ने कोई आपसे कर्जा लिया है जो उसे आपको चंगा करना ही करना है? आप नहीं बढ़ेंगे, कोई और बढ़ जाएगा। परमेश्वर को तो सिर्फ एक जन चाहिए परमेश्वर के कामों को करने के लिए। तो वो एक जन, ये सभी 1000 लोग भी हो सकते हैं। वो खुदा के द्वारा चुना गया एक जन, ये सभी जितने जन यहाँ पे बैठे वे सभी हो सकते हैं। मन आपका, हार्ट खुदा के साथ जुड़ा हुआ, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के साथ कनेक्ट, मन में व्याकुल होकर खुदा से प्रार्थना, एक सीक्रेट प्लेस आत्मा का जिसमें आप और सिर्फ परमेश्वर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। आपको नहीं पता आपके आसपास क्या चल रहा है। ऐसी प्रार्थना जिसमें वायदे हों, अपनी नहीं मारनी बस। प्रभु मैनू चंगा कर, 7 हफ्ते हो गए, मैनू हुण चंगा ही कर। क्यों करे वो आपको चंगा? क्या किया आपने? क्या चर्च में आने का आपका कोई पैसा लगा है? आप खुदा में आए क्योंकि आप दुखी थे, बीमार थे, कोई हल नहीं कर पाया, इसलिए आप परमेश्वर में आए। तो उसे शो करो एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी लाइफ में। हालेलुया। उस एक्स्ट्रा एफर्ट को हम देखेंगे जो हन्ना ने लगाया था। सो इसी 1:11 निकालें, जिसमें लिखा कि उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर शुरा ना फिरेगा। आमीन। हन्ना ने क्या किया? प्रार्थना की, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर। एक तो वो अपने परिवार के घर के बारे में नहीं सोच रही थी, आसपास क्या चल रहा नहीं देख रही थी। खुदा के साथ कनेक्ट होकर आत्मा से भरकर सबसे पहले परमेश्वर के घर में घुटनों पर प्रार्थना की। दूसरा, वायदों से भरी प्रार्थना की। परमेश्वर तेरे काम बढ़ेंगे। खुदावन क्या करेंगे आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो ये सोचें, वो वायदा करें खुदा को कि परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या सहयोग है आपका खुदा को। कि मैं फाइनेंशियली मैं खुदा के सपोर्ट करूंगा, खुदा के घर को, खुदा के कामों को। मैं खुदा के दास के लिए कंटिन्यू सदा के लिए प्रेयर करूंगी, ये वायदा करते हैं। ताकि खुदावंद मैं तेरे दास के लिए प्रार्थना कर रही हूं, सदा के लिए मेरा ये वायदा है, क्योंकि वो लाखों रूहों को बचा रहा है, वो तेरा वचन लोगों तक पहुंचा रहा है। मैं उसके लिए दुआ करती हूँ और तू मेरे लिए मेरी दुआओं के उत्तर तू देगा।
क्या वायदा है आपका खुदा को कि मैं परमेश्वर तेरे घर में काम करूंगा, सेवा करूंगा मैं? अभी आप देखो कि जो एली के दोनों पुत्र थे वो परमेश्वर में नहीं थे, व्यभिचार में थे, प्रभु के घर में थे, काम कर रहे थे, लेकिन साथ में व्यभिचार में थे, वचन को तोड़ रहे थे। सो परमेश्वर को भी एक जन चाहिए था जो कि एली के बाद परमेश्वर के कामों को करे। हन्ना ने खुदा को अट्रैक्ट किया। परमेश्वर को भी चाहिए थे जन परमेश्वर के कामों को करने के लिए, और हन्ना ने भी वायदा किया, खुदावंद यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तेरी सेवा के लिए तेरे भवन में चर्च में उसे अर्पण कर दूंगी, सेवा के लिए दे दूंगी। और परमेश्वर एकदम से अट्रैक्ट हुए उसकी ओर। परमेश्वर ने एकदम से उसकी ओर देखा कि ये कौन है, ये क्या कह रही है। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना, सेल्फिश प्रेयर आपकी नहीं चलेगी खुदा के घर में। चाहे आप अपने घर में प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना सेल्फिश होगी तो उत्तर नहीं आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको समझते समझते। आपकी प्रार्थना में वायदे होने चाहिए, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर के घर के कामों को करने की एक चाह होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना में खुदा के काम तेजी से बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े, रूहें बचें, परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य को लोग जाने। उसके लिए आप क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये एफर्ट्स है जो आपको लगाने हैं। हालेलुया। उसने कहा खुदावंद यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तेरे चर्च में उसे तुझे अर्पण कर दूंगी तेरी सेवा के लिए। और परमेश्वर ने उसकी ओर एकदम से देखा। हालेलुया। और उत्तर उसी समय आ गया। आमीन। उसी समय उसका उत्तर आ गया। कैसे आया? जब एली ने उसे देखा कि ये क्या कर रही है, क्या इसने नशा किया हो, इतनी आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रही थी, वो सब कुछ भूल चुकी थी, आत्मा के उस ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी, खुदा के साथ कनेक्ट हो गई थी, परमेश्वर की प्रेजेंस उसकी लाइफ में उसके शरीर पर ठहर चुकी थी। उसे कुछ पता नहीं था, उसे कुछ होश नहीं थी, वो एकदम से परमेश्वर के साथ कनेक्ट थी। इसीलिए एली ने कहा कि ये क्या कर रही है, क्या तूने नशा किया है? अपना नशा उतार। लिखा है 14 में एली ने उसे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। अगर वो उस समय परमेश्वर के दास के साथ लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, आपने मुझसे ऐसा क्यों बोला, क्या क्यों कहा आपने ऐसा, अगर वो परमेश्वर के दास से लड़ने लग जाती तो उसका उत्तर लेट हो जाता। क्योंकि उत्तर किसकी ओर से आया? किसने दिया उत्तर? परमेश्वर के दास ने। उत्तर लेट हो जाता क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, दूसरा इतिहास 20 कि जब आप 20 को निकालोगे, जिसमें लिखा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, यानी कि तुम एस्टैब्लिश हो जाओगे, तुम गिरोगे नहीं। और उसके नबियों की प्रतीति करो, विश्वास करो उसके दासों पर, तब क्या होगे? तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। कृतार्थ यानी प्रॉस्पर हो जाओगे। परमेश्वर के दासों पर क्या करो? विश्वास करो, उनकी प्रतीति करो, उनको सुनो और मानो। क्या होगा तब? आदर करो उनका। क्या होगा? प्रॉस्पर हो जाओगे। परमेश्वर आपकी फाउंडेशन को बना सकता है। खुदावंद में आप आए, आप मसीह हैं, नाउ यू आर अ क्रिश्चियन, ये आप मसीह में हैं, लेकिन आपको प्रॉस्पर कौन करेगा मसीह में? खुदा का दास। कि जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो तुम क्या होगे? एस्टैब्लिश हो जाओगे। दूसरा इतिहास 20 उसकी 20 में। और जब तुम परमेश्वर के दासों पर विश्वास करोगे तो तुम क्या होगे? तुम ग्रो हो जाओगे। तुम क्या होगे? तुम प्रॉस्पर हो जाओगे, तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन। सो हन्ना ने क्या किया? उसने रिस्पेक्ट की खुदा के दास की। उसने क्या किया? उसने कहा रिस्पेक्टफुली खुदा के दास को कि नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही, अपनी दासी को ओछी गलत स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत ही शोकित, दुखी होने, चिढ़ाए जाने के कारण कहा। उसने रिस्पेक्टफुली, ऑनरफुली खुदा के दास को उत्तर दिया, ऑनर किया खुदा के दास का। हालेलुया। और फिर उसे उत्तर आया, एली ने कहा, क्या कहा 17 में कि कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। सब कलीसिया ऊंची आवाज में कहें आमीन। कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। अगर वो उस समय परमेश्वर के दास से लड़ती, डिसरिस्पेक्ट करती,
गुस्से से भाग जाती कि ऐसा मुझे क्यों, इतने गलत शब्द क्यों यूज किए, तो उत्तर खुदा के दास की ओर से आया। आपने देखा, मैंने जब पढ़ा मैं बहुत हैरान हुई कि उसने मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से घुटनों पर खुदा के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे पुत्र दे, मेरे बांझपन को दूर कर, मेरी कोख को खोल, मुझे गर्भ के फल के साथ आशीषित कर, मेरी नामधराई को, बांझपन के टैग को मुझसे खत्म कर दे खुदावन। प्रार्थना परमेश्वर से की, लेकिन उत्तर खुदा के दास की ओर से आया। उत्तर खुदा के दास ने प्रोफेटिक हीलिंग प्रोफेसी खुदा के दास ने की। उत्तर प्रार्थना का उत्तर खुदा के दास ने दिया। हालेलुया। इतने इंपॉर्टेंस रखते हैं परमेश्वर के सच्चे दास हमारी लाइफ्स में। आमीन। हो सकता है आप आत्मा में बढ़ो, जिस तरह से हन्ना आत्मा में ग्रो हो रही थी, आप भी आत्मा में ग्रो होने की कोशिश करो। आप थोड़ा अलग हो जाओ ऐसे लोगों से जो गलत हैं, जो पाप में हैं, जो आपको परमेश्वर से पीछे करते हैं, आप उनसे अलग हो जाओ। आप आत्मा में बढ़ो, आप प्रार्थना करने लगो। आप आंट की जो लेडीज हैं अपने घर में फालतू में गॉसिप ना करो, फालतू में उनसे आप गलत मलत बातें ऐसे ठट्ठों में ना उड़ाओ किसी चीज को। हो सकता है कि वो लोग आपको बुरा कहें, हो सकता है कि वो कहेंगे ये बहुत ही शो ऑफ करती है, क्या ये प्रार्थना में लगी रहती है, इसका मन साफ नहीं है, ये बहुत शो ऑफ करता है। लोग आपको रिजेक्ट करें, ये पॉसिबल है आप आत्मा में बढ़े और लोग रिजेक्ट करें आपको। ये पॉसिबल है आप आत्मा में बढ़े, आप परमेश्वर का प्रचार करें और लोग आपको बुरा कहें, आपका विरोध करें फालतू में। ये पॉसिबल है रिजेक्शन, ये पॉसिबल है। लेकिन तब क्या करना, तब फटाफट ऐप खोलो, यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो और क्या करो, लग जाओ उत्तर देने में। नो 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 नो। लोग बुरा बोलें, विरोध करें, आपको सताएं, आपको रिजेक्ट करें, आपको दूर करें अपने से, अपना प्रेम आपके लिए कम कर दें, तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर नहीं जाना सोशल मीडिया पर उत्तर देने के लिए। खुदा के घर में आओ, घुटनों पर बैठो, वायदों से भरी प्रार्थना करो, परमेश्वर के दासों का ऑनर करो, परमेश्वर उत्तर देंगे। आमीन। हन्ना ने रिस्पेक्टफुली खुदा के दास से बात की कि नहीं नहीं खुदावन, खुदा के दास, उसने क्या कहा, नहीं नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैं शोकित हूं। रिस्पेक्टफुली उसने बात की, उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अगर करती तो प्रार्थना का उत्तर और लेट हो जाता, नेक्स्ट ईयर आना पड़ता, उससे नेक्स्ट ईयर आना पड़ता, क्योंकि उत्तर जो है वो परमेश्वर के दास के मुख से निकलना था। आमीन। परमेश्वर कलीसिया से डायरेक्ट बातें नहीं करता। परमेश्वर ने एक जन ठहराया आपके लिए, आत्मा से भरा हुआ एक सच्चा सेवक। परमेश्वर हमेशा उसके द्वारा बात करेगा। उनकी प्रीचिंग्स को सुनो और उन्हें लिखो, उनके अनुसार अपने घर में रहो। एक जो खुदा ने आइडल आपके लिए चुना, एक मसा से भरा हुआ व्यक्ति, खुदा का दास, उससे सुनो, उसके द्वारा दिए गए वचन को मानो, फॉलो करो, आपको अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर उसी में से मिलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने दासों को चुनता खड़ा करता है अपनी कलीसियाओं के लिए। अगर ऐसा ना होता तो परमेश्वर का वचन कभी ये ना कहता कि बिलीव ऑन द प्रॉफिट्स, कि विश्वास करो खुदा के नबियों की, खुदा के दासों के प्रेरितों का विश्वास करो, तब तुम प्रॉस्पर होगे अपनी लाइफ में, ग्रो होगे अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपने परिवार में जो बांझपन है वो खत्म होगा, तुम बच्चों को जनोगी, तुम ग्रो होगी अपनी फैमिली में। परमेश्वर कहता है तुम्हारा फाइनेंस बढ़ेगा, फाइनेंस में ग्रो होगे जब खुदा के दासों की रिस्पेक्ट करोगे, खुदा के दासों को सुनोगे। हालेलुया। उनका ऑनर, उनका आदर करोगे, उनकी सुनोगे, प्रार्थना खुदा से करोगे, उत्तर खुदा के दास की ओर से आया। आमीन। तो यही चाहिए आपकी लाइफ्स में आज। सो कितने जन समझ रहे हैं, कितने जन हैं जो समझ रहे हैं। और लिखा है कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने उसे प्रोफेटिक वर्ड दिया कि कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, लिखा है कि उसने कहा कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई, खाना खाया, उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। हालेलुया। उसका मुंह फिर कभी उदास ना हुआ। एक हस्बैंड था उसका एल्काना, जो उसे कह रहा था तो कि तू क्यों उदास है, तेरा मन क्यों उदास है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ, तू खाना क्यों नहीं खा रही, मैं तुझसे इतना अधिक प्रेम करता हूं। सबसे अधिक इंपॉर्टेंस घर में उसे देता था वो, लेकिन फिर भी उदास थी, फिर भी खाना नहीं खाती थी, फिर भी मन उतरा हुआ था।
फेस पे उदासी थी उसके, लेकिन जैसे खुदा के घर में घुटनों पर वायदों से भरी प्रार्थना में आई, परमेश्वर के दास की ओर से उत्तर आया और लिखा है कि उसका मुंह फिर कभी उदास ना हुआ, शोक आनंद में बदल गया। सब कलीसिया कहे कि मेरा शोक आज आनंद में बदलेगा, हन्ना की तरह। हमारा शोक आज आनंद में बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बिकॉज क्योंकि द गॉड ऑफ हन्ना इज स्टिल अलाइव। आमीन। लॉकडाउन के दिन में परमेश्वर के दास ने एक पोस्ट डाली थी, जब मेरे सिस्टर इन लॉ जो 9 साल से जिनके बेबी नहीं हो रहा था और उनके बेबी हुआ, वो टेस्टिमनी खुदा ने हन्ना की तरह काम किया उसकी लाइफ में। खुदा ने छुआ उसे, विश्वास में बने रहने के कारण, खुदा के दास के हमारे अधीन रहने के कारण, हमारी सुनने के कारण परमेश्वर ने उसे छुआ, ब्लेस किया। और खुदा के दास ने उस समय कहा कि द गॉड ऑफ हन्ना इज स्टिल अलाइव। और मैंने उसी समय अपनी डायरी पर नोट किया, हालेलुया, कि हन्ना का खुदा आज भी जीवित है। हन्ना का खुदा आज भी जीवित है। आमीन। वो आज भी अपने काम करता है आपकी लाइफ्स में। ठहरो, रुको, वेट करो खुदा के सही टाइम का। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर के टाइम का वेट करो, प्रार्थना में रहो, घुटनों पर आओ, दूसरों लोगों की ओर भागने की बजाय परमेश्वर हमारा शरण स्थान और मेरा बल है। संकट में, दुख में, विपत्ति, बीमारी में कौन है? संकट में, बीमारी, विपत्ति में अति सहज से मिलने वाला कौन है? हमारा सहायक, हमारा परमेश्वर। आसानी से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। सो वेट करो खुदा के टाइम की। सेल्फिश प्रेयर नहीं, खुदा आत्मा से भरकर खुदा के काम तेज हो, ऐसे वायदों से भरी प्रार्थना जिसमें बलिदान हो आपके, कि आपने रात को नींद को त्यागा और आप प्रार्थना में बैठे हो। ऐसा बलिदान कि आप घर में अपना काम भी कर सकते थे बहुत से, लेकिन आप परमेश्वर के घर में बैठे हो, अपने टाइम का बलिदान किया, अपने नींद का बलिदान किया, ऐसा बलिदान, अपने पैसों का बलिदान किया कि खुदा के काम नहीं रुकने चाहिए। आपके बलिदान, वायदों से भरी प्रार्थना, आपका बलिदान में प्रार्थना वही परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होगी। आमीन। वही परमेश्वर के सम्मुख, उसके सामने वही प्रार्थना सुनी जाती है चर्च। आमीन। सो जितनों के केस रुके हुए हैं, मेरा विश्वास है हन्ना की तरह बैठेंगे, खुदा के घर में आएंगे। आप जितने ऑनलाइन आज सुन रहे हैं, खुदा के घर में आप संडे घुटनों पर परमेश्वर के सामने खुदा से एक मन होकर आप प्रार्थना में बैठेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वायदों से भरी प्रार्थना, आज से आप वायदे करेंगे खुदा से, परमेश्वर के काम कैसे तेज हो सके। खुदा के कामों को बढ़ाने के लिए हन्ना ने कहा, परमेश्वर अपना पुत्र दे दूंगी। ये बहुत ही टफ था, बहुत मुश्किल था। एक स्त्री जो बांझ हो और जब उसके पुत्र हो जाए और उससे खुदा को दे देना, क्योंकि उसे तब तक नहीं पता था कि मेरे और भी बेटे बेटियां होंगे, उसे तब नहीं पता था। लेकिन ऐसी वायदों से भरी प्रार्थना, बलिदान, यही तो बलिदान था। अगर उसे पता होता कि मेरे और भी बेटे और बेटियां होंगे तो वो किसका कैसा बलिदान फिर। वही था एक, बस वही एकमात्र उसकी लाइफ की टेस्टिमनी थी, वही एक पुत्र, और उसने खुदा के घर में, सेवा में, भवन में दे दिया। बलिदान में प्रार्थना आपकी, वायदों से भरी प्रार्थना जिसमें समर्पण हो, ऐसी लाइफ आपकी वही परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होगी। आमीन। तो हमें परमेश्वर के सम्मुख घुटनों पर एक मन होकर वायदों से भरी प्रार्थना के साथ पवित्रताई में खुदा के सामने जाना है। पीनहास और लिखा, दोनों जो एली के पुत्र होप्नी, पीनहास खुदा के घर में थे, ऑलरेडी सेवा कर रहे थे। रिजेक्ट कर दिया खुदा ने। क्यों? क्योंकि वे विचार में थे, क्योंकि अपने पिता की बात नहीं, खुदा के दास की बात नहीं सुनते थे, अपनी चलाते थे, बस रूल्स को तोड़ते थे। रिजेक्ट कर दिया खुदा ने उन्हें। पवित्रताई के साथ, एक मन खुदा के साथ होकर, वायदों से भरी प्रार्थना के साथ, घुटनों पर परमेश्वर के साथ एक मन होकर आपकी प्रार्थना, आपका प्रार्थना में जीवन, आपकी मसीही लाइफ खुदा को चाहिए। तब तो ही खुदावंद कहता है तुम्हारा शोक फिर आनंद में बदलेगा। आमीन। लिखा 18:1-18 में, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई, हन्ना चली गई वहां से, खाना खाया, उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। लिखा है कि फिर वो अपनी टेस्टमनी को लेकर
खुदा के घर में आई, अपने पुत्र को अर्पण कर दिया परमेश्वर के भवन में, और खुदा ने उसे और भी बेटे बेटियां दिए। एक बांझ, आप सोच लो, एक बांझ को जब बेटा हो, एक बांझ को जब संतान हो, और वो भी खुदा के कामों के लिए लग जाए और एक भविष्यद्वक्ता बन जाए, तो ये कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। एक बांझ थी हन्ना, उसे पुत्र दिया खुदा ने, एक बड़ा भविष्यद्वक्ता शमूएल बना। औरों के भी बेटे बेटियां होंगे, लेकिन जो पनीना थी उसके बेटे बेटियों को कितने जन जानते हैं अपने आप में से? लेकिन जो काम आप खुदा के लिए करोगे, जो जन अपनी लाइफ को खुदा के लिए देगा, जो जन अपनी लाइफ में परमेश्वर के कामों को भी साथ साथ में आप करोगे, वो लोग जाने जाते हैं, वो ग्रेट बनते हैं। उन्हें परमेश्वर अलग करता है सबसे, उन्हें झुंड में से निकालता है। हन्ना के एक बांझ को खुदा ने पुत्र दिया, उसका नाम उसने शमूएल रखा, एक बड़ा भविष्यद्वक्ता बना। 2 पुस्तकें खुदा के वचन में उसकी लिखी गई। आमीन। तो ये बड़ी बात है, आपकी तारीफ भी बड़ी होनी चाहिए चर्च। कि किस तरह से उसका शौक जो था, लिखा है कि उसने खाया पिया, उसका मुंह फिर उदास ना हुआ, और उसका शौक आनंद में बदल गया। सो अब आप सोच लो कि आप मूवीज देखते हो, शोज देखते हो, एप्स देखते हो, आप फोन पर लगे रहते हो, बातें करते हो अपने रिलेटिव से, इधर उधर की बातें जो आप करते हो, आप घूमने चले जाते हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो क्या ये आपके शौक को आनंद में बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता। कुछ समय के लिए आप अपनी टेंशन से फ्री हो सकते हैं, लेकिन सदा का आनंद केवल परमेश्वर देता है। जैसे हन्ना को दिया सदा का आनंद, उसकी लाइफ से फिर कोई खुशी को छीन नहीं पाया। उसकी बेइज्जती को खुदावंद ने सामर्थ्य में, चंगाई में, इज्जत में, रिस्पेक्ट में, ऑनर में बदल दिया। आमीन। उसके शौक को खुदावंद ने आनंद में बदल दिया। सब कलीसिया जोर से तारीफ करे खुदा की आज के वचन के लिए। लिखा है साम्स 34 उसकी 4 और 5, भजन संहिता ज़बूर 34 4 और उसकी 5 आयत में कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम भी मसीह में नहीं थे, सालों लग गए, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही थी, गरीबी में, फाइनेंशियल क्राइसिस, बीमारियों में, डिप्रेशन में, रिजेक्शन में, लोगों के द्वारा रिजेक्शन बहुत थी हमारी लाइफ में, और सिचुएशन परिस्थिति ऐसी की ऐसी थी, चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर में आए, तो ये वचन हमारी लाइफ में पूरा हुआ कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। हम परमेश्वर के पास आए, घुटनों पर आए, खुदा के घर में आते रहे, परमेश्वर ने हमारी सुन ली और मुझे क्या किया? पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जो लड़की एक शब्द किसी से बात नहीं कर सकती थी, वो आपके सामने खड़ी खुदा का जीवित वचन दे रही है, उसने मुझे निर्भय किया। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गई, तब उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। 5 में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हन्ना जो टेंशन में, डिप्रेशन में, इमोशनली डिस्टर्ब थी, जिसे बेइज्जती का सामना करना पड़ता था, ताने सुनने पड़ते थे, लिखा है जैसे वो परमेश्वर के घर में घुटनों पर खुदा के पास गई, परमेश्वर ने उसकी सुन ली, खुदा ने उससे निर्भय किया। कहती कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई। वो खुश हो गई, उसने खाना खाया, वे फिर कभी उदास नहीं हुई हन्ना। क्यों? परमेश्वर ने उसे निर्भय किया और परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि की और उसने ज्योति पाई। आपकी लाइफ में आपको कौन सी रोशनी चाहिए? किसी को पुत्र चाहिए, किसी का बांझपन खत्म होना चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को अपने घर में शांति चाहिए, किसी को चाहिए अपने हस्बैंड की वफादारी, किसी को अपनी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल चाहिए, किसी को अपना फाइनेंस अच्छा चाहिए। तो ये आपकी लाइफ में ज्योति है। वो खुदा के पास गई, परमेश्वर ने उसकी सुन ली, उसे निर्भय किया, वो टेंशन फ्री हो गई, अपने घर वापस गई हन्ना। परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर के दास ने उसे प्रोफेटिक वर्ड दिया कि कुशल से चली जा, तुझे तेरा मन चाहा वर दे। ज्योति पाई शमूएल पुत्र के रूप में और उसका मुंह फिर कभी काला ना हुआ।
हालेलुया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के पास आते, जब हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर के पास आते, तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता, वो हमें टेंशन फ्री करता है, वो हमें निर्भय करता है। हालेलुया। हमारा मन फिर उदास नहीं रहता, हम टेंशन में नहीं रहते। हमारा भरोसा खुदावंद के ऊपर होता है कि वह हमें छू लेगा, वह हमें चुन लेगा, वह हमें बचा लेगा, वह हमें विपत्तियों से निकाल लेगा। और हम अपने पुत्र के रूप में, फाइनेंस के रूप में, तरक्की के रूप में हमने खुदा से ज्योति पा लेते हैं, और हमें कभी फिर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता, कभी मुंह काला नहीं होता। जितने जन वचन को सुन रहे हैं और वचन को मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका मुंह कभी काला ना होगा, आपका मुंह कभी काला ना होगा। चर्च, आप कभी शर्मिंदगी को महसूस नहीं करेंगे, कभी शर्मिंदगी आपको आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। परमेश्वर आपकी ओर देखेगा, उसकी दृष्टि आपकी ओर होगी, और आप टेस्टमनीज के रूप में ज्योति पाएंगे। आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, आपका मुंह कभी काला ना होगा। परमेश्वर टेस्टमनीज के साथ आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भरेगा, परमेश्वर अनुग्रह देगा। चर्च, सब कलीसिया कहें आमीन। परमेश्वर का ये वचन कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जितने जन आज से तैयार हैं परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए, ठहराने के लिए, नाम से होपनी पीनहास की तरह नहीं, हन्ना की तरह परमेश्वर को अपनाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, खुदावंद को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए, प्रार्थना को बढ़ाने के लिए, प्रार्थना में खुदा के साथ वायदा करने के लिए, कि परमेश्वर के कामों को तेज करने के लिए अपनी ओर से आप जो एफर्ट लगाएंगे। जितने जन तैयार हैं, परमेश्वर कहता कि तुम्हारा शोक, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे दुख, तुम्हारे कर्ज, बंधन, बांझपन, रोग, आनंद में, टेस्टमनीज में, पुत्र में, बेटों में, बेटियों में, प्रॉस्पेरिटी में, फाइनेंस की बढ़ोतरी में, टेस्टमनी में बदलेंगे। आमीन। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और साथ में वर्शिप करें। हन्ना की तरह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना की, उसी तरह से एक मन होकर खुदा के सामने प्रार्थना करें सभी जन वर्शिप के साथ। यीशु दा प्यार किन्ना ऐ महान, यीशु दा प्यार किन्ना ऐ महान, दिंदा है दुआवां जिन्ना लई ओदी जान, यीशु दा प्यार
पिलातू से कोल जदों फड़ी ओनू ले गए पिलातू से कोल जदों फड़ी ओनू ले गए गलियां च लगू बने खड़े बन गए गलियां च लगू बने खड़े बन अपनी घटा हुआ यीशु कुर्बान यीशु दा प्यार इन्ना महान यीशु दा प्यार इन्ना महान जग दे प्यार दी विशाल काहे कर गया जग दे प्यार दी विशाल काहे कर गया गुनाहगार नहीं खुद यीशु मर गया गुनाहगार नहीं खुद यीशु मर गया ओदियां विशालां दिखा अज जहान यीशु दा प्यार इन्ना महान यीशु दा प्यार इन्ना महान इंदा है दुआवा जिन्ना लई ओदी जान यीशु दा प्यार इन्ना महान दुनिया च अपना आप लुटाया है दुनिया च अपना आप लुटाया है अज तक उन्हें साथों कुछ ना छुपाया है कुछ ना छुपाया है कुछ ना छुपाया है मोड़ पैर दिया हंस मार गया जान यीशु दा प्यार इन्ना महान यीशु दा प्यार इन्ना महान दिंदा है दुआवा जिन्ना लई ओदी जान यीशु दा प्यार इन्ना महान यीशु दा प्यार इन्ना महान थैंक यू जीसस। इसी तरह से प्रार्थना में रहें, प्रार्थना में थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आज जितने जन परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर तू उन्हें ब्लेस करेगा, खुदावंद आत्मा से भरेगा। तेरे सामर्थ्य, तेरे ग्रेस, तेरा अनुग्रह, वो अनुग्रह परमेश्वर जो हन्ना के ऊपर हुआ वही अनुग्रह खुदावंद जितने जन तेरे वचन को सुन रहे हैं और इन पर चलेंगे। तेरा वचन जितने जनों के मनों में जड़ पकड़ेगा खुदावंद, जितने जनों की लाइफ्स में तेरा वचन आज बोया जाएगा परमेश्वर, उन लाइफ्स में तेरा अनुग्रह जैसे हन्ना की लाइफ में आया सेम अनुग्रह खुदावंद इनकी लाइफ्स में आएगा। सेम अनुग्रह परमेश्वर, सेम ग्रेस खुदा की, सेम मज़ा, सेम टेस्टमनीज, शोक से जो आनंद में बदलने की गवाहियां खुदावंद देगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने जन परमेश्वर में ग्रो करेंगे, जितने जन वचन में जड़ पकड़ेंगे, जितने जन खुदा के घर में आना प्रथम रखेंगे, जितने जन प्रार्थना में घुटनों पर एक मन होंगे, जितने जन वायदों से भरी बलिदान में प्रार्थना करेंगे, जितने जनों की लाइफ में समर्पण होगा खुदा के लिए, जिनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होंगी, खुदावंद उन्हें ब्लेस करेगा। खुदावंद उनके शोक को आनंद में बदलेगा, उनके दुख और पीड़ाएं सेम नहीं रहेंगी। परमेश्वर उनके दुखों और पीड़ाओं को खत्म करेगा, उन्हें टेस्टमनीज आनंद और खुशियों के साथ भर देगा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी ब्लेस्ड हैं, ऐसा मेरा विश्वास है।
खुदावंद आप सभी की लाइफ्स में काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी को खुदावंद ग्रेस और अनुग्रह देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी की लाइफ्स में द गॉड ऑफ हन्ना इज स्टिल अलाइव, कि हन्ना का परमेश्वर जीवित है। सो उसकी जी उठने की सामर्थ्य आप सभी जितने जन सुन रहे हैं, जितने जन तैयार है बदलने के लिए, परमेश्वर की वो जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ्स में काम करेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो आत्मा में बढ़े, ग्रो हो खुदा में, सेपरेट होके दुनिया से थोड़ा सा खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाओ, बलिदान में प्रार्थनाओं करो, मन्नतों से भरी, वायदों से भरी प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर के कामों में लगे रहो, परमेश्वर के कामों के, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के रास्तों को साफ करो, खुदा के घर के साथ जुड़े रहो, घुटनों पर आ जाओ, एक मन खुदा के साथ हो जाओ। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। आमीन। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, लेकिन जो परमेश्वर के साथ एक मन है, परमेश्वर उन्हें चुनता है। पक्षपात खुदा की ओर से नहीं है, पक्षपात हमारी ओर से है कि हम खुदा से पहले पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम खुदा से पहले रिलेटिव्स को, मैरिजेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, खुदा से पहले हम बड़ी फॉरेन कंट्रीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पक्षपात कौन कर रहा है? हम। सो थिंकिंग को, थॉट्स को बदलना, नजरिए को मत बदलना है। हमें परमेश्वरीय होना है, हमें मसीही हो जाना है, असरदार मसीही। एफर्ट से भरी प्रार्थनाएं, एफर्ट लगाने हैं खुदा के राज्य में। हालेलुया। तो परमेश्वर तैयार है अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से आपको खड़ा करने के लिए, आपको सामर्थ्य देने के लिए। एफर्ट्स आपने लगाने। आप सोए हुए हो, आप बैठे हुए हो, आप आलसी हो, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। खुदा किसी से पक्षपात नहीं करता। जितने जन मुझे सुन रहे हैं, अगर आप सभी खड़े हो जाएं खुदा में, तो खुदा सभी को चुन लेगा। हालेलुया। सो अपनी ओर से अपने एफर्ट लगाना है, खुदा में बढ़ना है, एक असरदार मसीही बनना है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है अपने बड़े हाथ से आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, अपनी हीलिंग को, डिलीवरेंस को, सामर्थ्य को, ग्रेस को, प्रॉस्पेरिटी को आपकी लाइफ्स में सिद्ध करने के लिए। आमीन। तो पवित्रता में रहें, बचे रहें, पवित्र जीवन जिए, वचन को सुने, नबियों पर विश्वास करो। खुदा के जो दास दासियां हैं सच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चे दास, सुनो उन्हें, अपने आत्मिक पिता को सुनो, फॉलो करो। तो सभी जन जोर से तारीफ करें परमेश्वर के घर के प्रेजेंस के लिए, परमेश्वर के दास के लिए। सब जन जोर से तारीफ करें जो हमारे लिए सदा प्रार्थनाएं करते हैं। जोर से खुदा के दास के लिए तारीफ करें। और आप आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। आपकी सेम ग्रेस जो हमारी लाइफ्स में है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप मान रहे हैं, तो सेम ग्रेस जो है ब्लेस्ड मैरिड लाइफ की, एक पुत्र की, एक बेटी की, एक मिनिस्ट्री की, सक्सेसफुल होने की, जो सेम ग्रेस, जो निर्भय होने की, जो कमजोरियों से निकलने की ग्रेस, जो डिप्रेशन से निकलने की ग्रेस खुदा के दास की, जो कमजोरियों से निकलने की मेरी ग्रेस, जो हमारी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ की, जो फ्रूटफुल होने की मेरी ग्रेस, सेम ग्रेस को आप छुएंगे, सेम ग्रेस में आप बढ़ेंगे, सेम ग्रेस आप पर छाया करेगी। आमीन। तो बने रहें खुदा में, खुदा के घर के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना में रहें, आत्मा में रहें, अपने दास को जैसे उनकी लाइफ है, प्रेयर लाइफ, वैसी अपना लें। मुझे लगता है कि हमसे अधिक बिजी अभी इस समय जितने जन मौजूद है कोई नहीं है। दिन और रात हमारी मिनिस्ट्री, जो आप जानते हैं, संडे मिनिस्ट्री केवल नहीं है, संडे प्रीचिंग मिनिस्ट्री नहीं है, 24 आवर, पूरा हफ्ता, दिन और रात प्रभु के कामों में हम लगे रहते हैं। हालेलुया। सो फिर भी अगर प्रार्थना मेंटेन हो रही है, तो फिर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं मेंटेन हो सकती? सो प्रार्थना को बढ़ाएं, आत्मा में ग्रो हो जाएं। हालेलुया। सो अभी नर्सरी के बच्चों के जैसे मत बैठे रहें,
ग्रो हो जाएं, यंग हो जाएं आत्मा में। हालेलुया। डिग्री, एक तो डिग्री होनी चाहिए अभी आपके पास। आमीन।